मूवीज हब प्रेजेंट्स chaos वॉकिंग। वक्त हुआ चाहता है सन 2257 एडी का, जहां हमें ज़मीन की हालत को दिखाया जाता है। दरअसल ज़मीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि एलियंस ने ज़मीन पर हमला किया होता है और इंसान एलियंस के साथ लड़ते हैं। इंसान ये जंग तो जीत जाते हैं, लेकिन अब बहुत कम तादाद में इंसान पाए जाते हैं और ज़मीन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से इंसान बहुत ही सेफ इलाकों में रहते हैं। एक और बड़ी मुश्किल ये उनके सामने होती है कि उनके अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान की सोच यानी थॉट्स को सुन सकता है, महसूस कर सकता है। यानी अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में बुरा सोच रहा है तो उसे पहले से ही पता चल जाता है। इसलिए दुनिया में कड़वाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर इंसान दूसरे इंसान के बारे में बुरा ही सोचता है और उसे पहले से ही पता चल जाता है। फिर एक विलेज को दिखाया जाता है जो कि बहुत अजीब होता है। वहाँ कोई औरत नहीं होती, सब मर्द ही मर्द होते हैं। इसी विलेज का एक लड़का जिसका नाम डॉट होता है, उसे दिखाया जाता है कि वो जंगल में जा रहा होता है। अब उधर एक प्रीस्ट आ जाता है जो उससे बताता है कि तुम्हें अपनी सोच दूसरे लोगों के लिए अच्छी करनी चाहिए, तुम्हें बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब डॉट उसके बारे में सोच रहा होता है कि ये जो प्रीस्ट है ये एक अच्छा प्रीस्ट नहीं है, और मुझे पता है जब ये चर्च ही नहीं जाता तो ये किस चीज़ का प्रीस्ट है। टॉट ऐसे सोच ही रहा होता है कि प्रीस्ट उसकी इस सोच को सुन लेता है, और वो सुन के वो बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके उसको एक थप्पड़ लगा देता है। इतने में टॉट वहाँ से चला जाता है। टॉट को एक विलेज में दिखाया जाता है जहाँ एक मेयर का बेटा होता है। वो जो मेयर का बेटा होता है वो एक बहुत ही गंदा इंसान होता है। वो हर किसी को तंग करता है और वो टॉट को भी तंग करता है। जब वो टॉट को तंग कर रहा होता है तो टॉट अपनी थॉट के साथ एक बहुत बड़ा सांप बना लेता है, जिसकी वजह से मेयर का बेटा डर जाता है और पीछे गिर जाता है। मेयर का बेटा उस पर हमला करने वाला होता है कि पीछे से मेयर खुद आ जाते हैं। अब टॉट अपनी थॉट्स को बहुत अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर मेयर ने उसकी थॉट्स को पढ़ लिया तो मेयर उसे सजा भी दे सकता है। अब मेयर को भी इस बात का पता चल जाता है कि टॉट ने अपनी थॉट्स पर काबू कर लिया, क्योंकि उसने कोई थॉट उसकी नहीं सुनी होती। मेयर को पता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है अपनी थॉट्स पर काबू करना। मेयर जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है तो उसे शाबाश देता है कि ये बहुत मुश्किल काम है जो तुमने किया। तारीफ करके मेयर उस लड़के की तरफ 1-2 सेकंड के लिए मुसलसल देखता रहता है। फिर टॉट अपने घर आ जाता है, अपने वालिद के पास बैठकर खाना खाना स्टार्ट कर देता है। अब उसके वालिद उसको देख रहे होते हैं और उसके माइंड में वही चीज़ चल रही होती है, किस तरह उसने अपनी थॉट को काबू किया और मेयर ने उसे अप्रिशिएट किया। उसकी इस थॉट को उसका फादर रीड कर लेता है और उसे समझाता है कि मेयर से दूर ही रहो, मेयर एक अच्छा इंसान नहीं है। तभी दिखाया जाता है कि निज़ाम शमसी से एक बहुत बड़ा स्पेसशिप ज़मीन की तरफ आ रहा था। टॉट ज़मीन में काम कर रहा था तो वो किसी को देखता है और वो फ़ौरन जब भी उसे देखता है तो वो फ़ौरन उसकी तरफ भागना स्टार्ट करता है और वो जंगल में चला जाता है। लेकिन वो जंगल में गुम हो जाता है। टॉट उसे देखता रहता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर वहाँ जंगल में ही डॉट वापस आ रहा होता है तो ये देखता है कि एक बहुत बड़ा स्पेसशिप होता है, वही जो ज़मीन की तरफ आ रहा होता है। तो वो वहाँ देखता है वहाँ तबाही सी फैली होती है, तो वो सोचता है मैं जाकर मेयर को बताता हूँ। वो फ़ौरन वहाँ से भागता है मेयर को बताने के लिए। अब उस विलेज में जो और लोग होते हैं वो भी टॉट की इस थॉट को रीड कर लेते हैं और वो भी उसके साथ मेयर के घर की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो मेयर के घर पहुँचकर उसे सारी स्टोरी बताता है उसने जो जो देखा होता है। तो टॉट मेयर को वहाँ लेकर आता है जहाँ स्पेसशिप उसने देखी होती है। अब मेयर और वो लोग इधर उधर देख रहे होते हैं तो टॉट की नज़र उसी शख्स पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो एक लड़की होती है और टॉट ने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी लड़की को नहीं देखा होता। टॉट एकदम से दीवाना हो जाता है। अब वो लड़की वहाँ से भागना स्टार्ट करती है तो मेयर उसे देख रहा होता है और वो जंगल की तरफ भाग रही होती है। अब मेयर अपने दिमाग की शक्ति के साथ उस लड़की के इर्द गिर्द दरख्तों की बहुत बड़ी फायर लगा देता है और उस लड़की को वहाँ बांध कर अपने घर ले जाता है। मेयर उस लड़की से पूछताछ करता है तो लड़की बताती है उसका नाम वियोला है। मेयर उसे बताता है कि यहाँ एलियंस ने हमला किया जिसकी वजह से उसने हमारी सारी औरतों को मार दिया, और हमारे पास एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से हम एक दूसरे की थॉट्स को सुन सकते हैं, और इस वजह से हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा कड़वाहट है। कड़वाहट की वजह यही है कि हर इंसान दूसरे इंसान का बुरा ही चाहता है, कभी भी कोई इंसान का अच्छा नहीं चाहता। और इसमें मज़े की बात यह है कि ये वाली जो पावर है ये सिर्फ मर्दों में पाई जाती है, औरतों में ये पावर कभी नहीं पाई जाती। ये सिर्फ मर्दों में श्राप के तौर पर ये पावर पाई जाती है। फिर वो उसे बताता है कि यहाँ इस दुनिया में बहुत कम ही लोग बचे हैं, बाकी सब मारेंगे, और ये कहकर वो बाहर चला जाता है और अपने बेटे को कहता है कि इस लड़की का ख्याल रखना। मेयर के जाने के बाद मेयर का बेटा वियोला का बैग चेक करता है जिसमें एक अजीब सी डिवाइस होती है। अब वो उसे देख रहा होता है और जैसे ही उसको प्रेस करता है उसमें अजीब सी रेज वगैरह निकल रही थी, जिसकी वजह से पूरी साइड पे छोटे छोटे ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये ब्लास्ट हो रही होते हैं, रेज निकल रही होती है, तो वियोला वहाँ से भाग जाती है।
फिर टॉड को दिखाया जाता है कि वो अपने घर में होता है और उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो देखता है तो वहाँ वियोला छुपी होती है और वो डरी हुई होती है। तो टॉड उसे कहता है कि डोंट वरी, तुम यहाँ सेफ हो, यहाँ तुम रह सकते हो, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं। इसके बाद वो बाहर चला जाता है। अब वो अपने बाप और अंकल के पास जाता है और अपनी थॉट को छुपाना चाहता है, लेकिन वो अपने को छुपा नहीं सकता क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल काम है और उसके फादर उसकी इस थॉट को रीड कर लेते हैं। फिर वहाँ मेयर का एक आदमी आता है और टॉड का फादर उससे कहता है यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से तुम चले जाओ, और वो चला जाता है। फिर वो लोग अंदर आते हैं उस लड़की को देखने के लिए और आपस में फिर डिस्कशन करते हैं और उसके अंकल कहते हैं कि हमें इस लड़की को मेयर के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो हम सबकी जान को खतरा है। लेकिन टॉड कहता है नहीं, मैं इस लड़की की मदद करना चाहता हूँ, इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। टॉड के फादर टॉड की बात से एग्री करते हैं और एक मैप निकालते हैं। वहाँ से बताते हैं यहाँ एक दूसरा रास्ता है जहाँ से तुम बाहर निकल सकते हो और इस तरह वो लड़की भी सेफ रह सकती है। टॉड ये बात सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि टॉड को बचपन से ही सिर्फ एक बात बताई होती है कि यहाँ पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही विलेज है जो बचा हुआ है और जहाँ इंसान रहते हैं, बाकी और कहीं इंसान नहीं रहते। और जो भी इस विलेज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर जाता है तो मारा जाता है। लेकिन हाँ, टॉड ने एक और ही सच सुन लिया होता है। टॉड जाने की तैयारी कर रहा होता है और अपने घोड़े को अच्छी तरह तैयार कर रहा होता है। इतने में ही वहाँ मेयर और उसके लोग आ जाते हैं और वियोला भी उन लोगों को देख रही होती है। अब वियोला फ़ौरन से अपने सामान वगैरह को पैक करती है और अपनी बाइक को सेट करती है और वहाँ से निकल जाती है। ऐसे ही टॉड के अंकल मेयर के लोगों को उस लड़की को शूट करने से रोकते हैं और मेयर का बेटा टॉड के अंकल को शूट कर देता है और उसे गोली लग जाती है। टॉड के फादर भी टॉड की हेल्प कर रहे होते हैं और उसे घोड़े पर बिठा देते हैं कि तुम जाओ, इनको मैं पीछे से रोकता हूँ। टॉड और वो लड़की जंगल की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं और मेयर के लोग उनके पीछे लगे होते हैं। अब वो लोग जंगल में कूद जाते हैं ताकि वो मेयर के लोगों से बच सके। टॉड का घोड़ा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका होता है और वो डेथ के करीब होता है। फिर मेयर टॉड के फादर को पकड़ लेता है और उनकी थॉट्स को सुनने की कोशिश करता है और उनकी सारी थॉट्स को निकाल लेता है और वो ये भी जान जाता है कि टॉड कहाँ जा रहा है वियोला को लेकर, और वो उन लोगों को बंदी बना लेता है और टॉड के पीछे जाने की तैयारी में स्टार्ट हो जाता है। फिर टॉड और वियोला को दिखाया जाता है कि जो कि जंगल में बैठे होते हैं क्योंकि वहाँ बारिश हो रही होती है। वियोला वहाँ उसे बता रही होती है कि हमारी स्पेसशिप में मेरी मदर और मेरे फादर भी थे जो उनकी डेथ हो चुकी है। हमारी स्पेसशिप ज़मीन से गुजर रही थी लेकिन हमारी स्पेसशिप में एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम ज़मीन पर गिर गए। ये बातें सुनकर टॉड उसकी तरफ अट्रैक्टिव होता है, लेकिन वियोला के दिल में इस तरह का कुछ नहीं होता। टॉड फ़ौरन वहाँ से उठता है और वहाँ साइड पे जाकर बैठ जाता है। फिर सुबह होती है और टॉड और वियोला अपना सफ़र जारी रखते हैं। फिर वो सुबह एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ एलियंस की एक छोटी सी कॉलोनी होती है, यानी एलियंस अभी भी ज़िंदा होते हैं। इतने में ही एक एलियन टॉड पर हमला कर देता होता है और टॉड उसके बदले में उसे मारने वाला होता है कि वियोला शाउट करती है कि इसे मत मारो। जब वो ऐसे कहती है तो वो एलियन जब ये सुनता है तो एलियन उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाए भाग जाता है और टॉड उसे बता रहा होता है कि एलियंस बहुत ख़तरनाक है। इन एलियंस ने पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया, पूरी दुनिया की फीमेल औरतों को ख़त्म कर दिया जिनमें मेरी माँ भी थी। इस वजह से मैं इन एलियंस से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। अब वियोला एक बात से परेशान हो रही होती है कि मुझे तो मेयर ने बताया था कि दुनिया के सारे एलियंस ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हकीकत में तो उन लोगों ने अभी खुद देखा कि एक एलियन जिंदा है और जिसने उन पर हमला भी किया। लेकिन वो बहरहाल दोनों अपना सफ़र जारी रखते हैं और फिर आखिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका उसके फादर ने उसे बताया था कि हाँ, इस तरह की एक जगह है जहाँ और लोग भी हैं। तो वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ देखते हैं तो वहाँ बहुत सी औरतें होते हैं, बच्चे होते हैं, वहाँ एक कॉलोनी पाई जाती है पूरे लोगों की। टॉड ये सब देखकर बहुत चौकन्ना हो रहा था क्योंकि इसके लिए ये सब कुछ बहुत ही नया था। उसने कभी इतने ज़्यादा लोग नहीं देखे थे, इतनी ज़्यादा फीमेल्स नहीं देखी। अब वो यही सोच रहा था कि ये इतनी बड़ी कॉलोनी मुझसे कैसे छुप सकती है, मैंने कभी क्यों नहीं देखा। वहाँ उन लोगों की मेयर जो होती है वो एक औरत होती है जिसने टॉड और वियोला को अपने घर में पनाह दी होती है। वहाँ टॉड के पास एक डायरी होती है जो उसके फादर ने दी होती है उसे जब वो जा रहा होता है। टॉड उस डायरी को वियोला को देता है और उससे कहता है कि क्या तुम इसे पढ़ सकती हो। वियोला जब उसे पढ़ती है तो टॉड को पता चलता है कि उसके गाँव की सारी औरतों को किसी एलियंस ने नहीं मारा बल्कि मेयर ने खुद मारा है। अब उन औरतों में टॉड की मदर भी होती है जिसको मेयर ने मारा होता है। दरअसल मेयर इसलिए औरतों को मार देता है क्योंकि वो चाहता है कि हर किसी की थॉट को रीड करे, लेकिन वो औरतों की थॉट को रीड नहीं कर सकता था, इसकी वजह से उसने सारी औरतों को मार दिया। टॉड की हकीकत सुनकर बहुत आगे बढ़ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चाहता है कि मेयर की गर्दन को उड़ा दे, उसे जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि मेयर अपने लोगों को और बहुत ज़्यादा गन्स वगैरह लेके उस टाउन की तरफ आ रहा होता है और वो वहाँ लोग वहाँ पहुँच चुके होते हैं। वहाँ कॉलोनी के लोग मेयर को मुकाबला देने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन मेयर के दिमाग की शक्ति इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि उन सबको अपने दिमाग के थ्रू ही सरेंडर कराने पे मजबूर कर देता है। इतने में ही टॉड को भी पता चल जाता है कि मेरा वो फ़ौरन वहाँ से भागता है और वियोला के पास जाना चाहता है। उसे कहता है कि जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि यहाँ मेयर आ चुका है। तो वो लोग वहाँ से भागते हैं और एक शेड के अंदर चले जाते हैं। बहरहाल अब तो मेयर भी आ चुका था और मेयर अपने साथ टॉड के फादर को भी लाया होता और वो उसे कहता है कि तुम अंदर जाओ और उस लड़की को मेरे लिए बाहर लेकर आओगे। तो टॉड का फादर
अंदर जाता है और टॉड से मिलता है। अब टॉड अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि तुमने मुझे पहले ये हकीकत क्यों नहीं बताई कि मेयर ने सब कुछ किया है। लेकिन टॉड का फादर उसे बताता है कि मैं खुद बहुत गमीन हूँ, मुझे खुद इस बात का बहुत पछतावा है। अब टॉड का फादर चाहता है कि वियोला और टॉड वहाँ से भाग जाएं। अब वो ऐसे ही होता है। टॉड अपनी दिमाग की शक्ति के साथ वियोला को एक इंसान का रूप दे देता है और उनको सामने लेता है। हालांकि जो एक्चुअल वाली वियोला आती है वो पीछे से भाग जाती है। अब मेयर उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनको नज़र आ रहा होता है कि वियोला को टॉड का फादर ले आया है। इन थॉट से बनी हुई ये वियोला कुछ ही देर में डिसअपियर हो जाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। इतने में ही टॉड को दिखाते हैं कि टॉड और वियोला वहाँ से भाग रहे होते हैं और वहाँ एक कश्ती से वो चलाने की कोशिश करते हैं। इतने में वो प्रीस्ट देखते हैं कि जो टॉड को जंगल में मिला हुआ था और उसने उसे थप्पड़ मारा हुआ होता है। वही प्रीस्ट उन लोगों का पीछा करता है और उनकी कश्ती को पकड़ लेता है। अब वो लोग लड़ रहे होते हैं और उनकी कश्ती उलट जाती है, जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इतने में टॉड कामयाब हो जाता है वियोला को साइड पर ले जाने के और वो एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहाँ किनारे से निकलकर वियोला और टॉड जंगल में साइड की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं और वह हैरान रह जाते हैं। वहाँ एक स्पेसशिप उन्हें नजर आता है और दरअसल ये वही स्पेसशिप होता है जो वियोला के ग्रह से आया होता है। फिर वियोला और टॉड उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। अब वियोला उस मशीन से कनेक्ट करना चाह रही होती है और अपने ग्रह के लोगों को मैसेज भेजना चाह रही होती है ताकि वो उसको यहाँ से ले जाए। लेकिन उसमें कोई कनेक्शन वायर का इशू आ जाता है जिसको टॉड सेट कर रहा है। वायर सेट होने वाली होती है और वियोला उनको मैसेज भेजने वाली होती है कि वहाँ प्रीस्ट आ जाता है और वियोला पर हमला कर देता है। अब उनकी लड़ाई चल रही होती है कि वियोला अपनी जेब से एक डिवाइस निकालती है जिसको वो प्रीस्ट के ऊपर पहनती है और प्रीस्ट की डेथ हो जाती है। अब और इतने में ही वियोला अपने लोगों को मैसेज भेज देती है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है और मैं यहाँ हूँ। इतने में ही मेयर अपनी दूरबीन के साथ उस स्पेसशिप में देख रहा होता है कि कोई उधर है या नहीं है। फिर मेयर टॉड के फादर को लेकर वहाँ टॉड को वार्निंग देता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए वियोला को लेकर तो मैं तुम्हारे फादर को गोली मार दूंगा। तो ये सुनकर टॉड वहाँ से बाहर आता है, लेकिन वो अकेला ही बाहर रहता है और वियोला को साथ नहीं लेता। तो मेयर वहाँ से पूछता है कि वियोला किधर है, लेकिन जिसको टॉड नहीं बताता। टॉड के नाम बताने पर मेयर उसके फादर को गोली मार देता और उसे ज़ख्मी कर देता, जिस पर टॉड को बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है और उस पर हमला कर देता और उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर देता। ऐसे टॉड भाग रहा होता है लेकिन मेयर अपनी गन निकालता और टॉड के ऊपर शूट कर देता, जिसकी वजह से टॉड को भी गोली लग जाती है। अब टॉड वहाँ से छुप रहा होता है कि मेयर उसे देख रहा है, लेकिन मेयर उसे पकड़ लेता है और उसे ज़ख्मी कर देता है। अब मेयर उसे मारना चाहता है। अब मेयर उसे मारने वाला होता है कि टॉड अपनी तमाम शक्तियों के साथ उन सब औरतों को मेयर के सामने ले आता है जिनको मेयर ने मारा था। अब मेयर उनको सबको देखकर डर जाता है और वो पीछे होना स्टार्ट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अब वो उस शिप के किनारे पर पहुँच जाता है कि जहाँ से अगर वो गिरा तो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन मेयर उन चीज़ों को भी कंट्रोल कर लेता है। इतने में ही वहाँ वियोला आ जाती है। अब वियोला वहाँ मेयर को ऐसे एक खंजर सा मारती है जिसकी वजह से मेयर उस स्पेसशिप के अंदर गिर जाता है। अब टॉड बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, उससे हिला भी नहीं जा रहा था और ना ही अब वो वियोला की कोई हेल्प कर सकता है। लेकिन वियोला ने जो मैसेज अपने लोगों को भेजा हुआ होता है वो उन्हें मैसेज रिसीव हो चुका होता है और उनकी एक कॉलोनी ज़मीन की तरफ आ रही होती है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे होते हैं। इस चीज़ को देखकर मेयर का बेटा और जो दूसरे लोग होते हैं वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जब टॉड अपनी आंखें खोलता है तो वो देखते ही रह जाता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे तो इतने ज़्यादा ज़ख्म थे। फिर वो देखता है कि वहाँ वियोला थी। दरअसल वो वियोला के उसी स्पेसशिप के अंदर होता है। और फिर वियोला टॉड के पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, जिसे टॉड देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वियोला उसे एक कपड़े के देती है कि ये पहन लो, मैं तुम्हें अपनी कॉलोनी के दूसरे लोगों के साथ मिलवाती हूँ। और बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो वही वियोला होती है जिसके साथ वो रहना चाहता होता है और उसके साथ अब वो सारी ज़िंदगी गुजारेगा। तो वो बहुत ज़्यादा दरअसल वियोला एक दूसरे ग्रह की होती है जिसे ये बताया गया होता है कि अर्थ पर एक नई कॉलोनाइजेशन है और उन्हें एक नया घर मिलेगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ ये टॉड ही ऐसा एक इंसान होता है जो उसकी हेल्प करता है और बाद में वियोला भी उसकी हेल्प करती है। और व्यूअर्स, इसके साथ ही ये कहानी यहाँ ही ख़त्म हो जाती है। ये मूवी सन 2021 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb पर रेटिंग है 5.7। उम्मीद करता हूँ आपकी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थैंक